Hello everyone, welcome to my channel. Today I'll be discussing previous year questions of chapter 1 for class 12 biology, that is sexual reproduction in flowering plants. सबसे पहला क्वेश्चन CBSE 2024 में आया था. In which of the following plants are both male and female flowers born on the same plant? यानी bisexual की बात हो रही है, यानी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट में है, बाइसेक्सुअल. एंड द मोड ऑफ पॉलिनेशन कैन बी गिटिनोगैमी और जेनोगैमी. गिटिनोगैमी का क्या मतलब होता है? फ्लावर्स तो अलग अलग हैं, यानी मेल का फ्लावर भी अलग है, फीमेल का भी, लेकिन प्लांट सेम है. डिफरेंट फ्लावर्स किस पे? सेम प्लांट पे, राइट. नेक्स्ट हम देखते हैं जेनोगैमी. जेनोगैमी का मतलब प्लांट ही अलग अलग है. एक प्लांट है हमारा मेल, एक प्लांट है हमारा फीमेल, राइट. डिफरेंट प्लांट्स हैं. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा मेज, राइट. क्योंकि पपाया और डेट पाम किसके एग्जाम्पल है? यूनिसेक्सुअल के. तो हमारा मेज एग्जाम्पल है हमारा बाइसेक्सुअल का. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करना है हमें ए बी सी डी क्या इस टेबल में. पेरिकार्प क्या होता है? जो हमारी वॉल होती है, किसकी? ओवरी की. जो लेटर जाके किसकी वॉल बना लेती है? फ्रूट की. वॉल ऑफ फ्रूट. नेक्स्ट, कॉटिलिडन इन सीड ऑफ ग्रास फैमिली. ग्रास फैमिली कौन सी फैमिली है? मोनोकॉट है. तो उसमें एक लेटरल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता था, उसका नाम क्या था? स्कूटेलम, राइट. नेक्स्ट, एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करते हैं. ये दो क्या थे मेरे? कॉटिलिडन्स, राइट. ये दो क्या थे मेरे? कॉटिलिडन्स. और ये है मेरा एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कि कॉटिलिडन्स के लेवल से ऊपर होता है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल, और जो कॉटिलिडन्स के लेवल से नीचे होता है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, राइट. ये कॉटिलिडन्स के लेवल से नीचे है हाइपोकोटाइल, जो कॉटिलिडन्स के लेवल से ऊपर है उसको बोलेंगे एपिकोटाइल. ठीक है. नेक्स्ट, डी, रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस. न्यूसिलस के रिमेन्स को क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. मेल गैमेटोफाइट क्या है? पॉलन ग्रेन्स, राइट. हमें उसकी डेवलपमेंट को पढ़ना है, यानी हमें किसको पढ़ना है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है फर्स्ट में. माइक्रोस्पोर्स यानी पॉलन ग्रेन, जेनेसिस यानी बनना. तो सबसे पहले क्या होता है? स्टेमन के कितने पार्ट्स होते हैं? दो. एंथर होता है, राइट. और ये हमारा होता है फिलामेंट. और दो क्या है मेरी? एंथर. टू लोब्स किसकी होती हैं? टू लोब्स हमारे एंथर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बाय लोब्ड बोलते हैं. और हर एक एंथर के अंदर क्या होता है? दो थीका प्रेजेंट होते हैं. तो एक एंथर की लोब में दो थीका है, तो दो में कितने हो गए? चार. तो ये होता है डायथीकस, राइट. अब थीकस के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम. ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, इसकी बाहर सबसे पहले लेयर्स होती हैं चार. एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम. बाहर की लेयर है एपिडर्मिस, बीच की लेयर ये है एंडोथीशियम, ये वाली लेयर है हमारी मिडल लेयर, और सबसे अंदर की लेयर है हमारी टेप्टम. तो टेप्टम क्या करेगी? टेप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, राइट. और टेप्टम के अंदर की साइड क्या प्रेजेंट होता है? अब एक होमोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट होता है. ये जो होमोजीनियस टिश्यू है इसका नाम होता है स्पोरोजीनियस टिश्यू, राइट. ये है स्पोरोजीनियस टिश्यू. अब ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा. मियोसिस, राइट. और ये क्या बना देगा? हमारे पोलन मदर सेल्स बना देगा.
जो पोलन मदर सेल्स होते हैं वो 4 होते हैं एक साथ, और फिर वो मैच्योर करके आखिर में हमारे क्या बना देते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो सबसे पहले हमने देखा स्टेमन का क्या स्ट्रक्चर है। ऊपर 2 एंथर थे और एक फिलामेंट था जो कि स्टॉक था। एंथर 2 लोब्स हैं तो बाइलोब बोलते हैं। हर एक एंथर के लोब में 2 थीका है तो डाइथीकस हो गए। तो टोटल कितने थीकस हो गए, 4, 2 इन ईच लोब। उसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। उसके माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 लेयर्स होती है। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथीशियम, थर्ड मिडिल लेयर, और फोर्थ पे है हमारी टेप्टम, राइट। टेप्टम का अंदर की साइड का पोर्शन एक होमोजीनियस टिश्यू से भरा होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू, ठीक। ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है ये मियोसिस करता है और क्या बनाता है, हमारे पोलन मदर सेल्स। पोलन मदर सेल्स बनाने के बाद वो फिर डिफरेंशिएट करके हमारे पोलन ग्रेन्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। ये हमने पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट पढ़ ली। सेकेंड हम ये पढ़ेंगे लेवल डायग्राम ऑफ अ 3 सेल मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन का डायग्राम बनाना है हमें। दिस लेयर इज कॉल्ड एक्साइन। ये किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन, राइट। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ये किसी भी अल्कली से, किसी भी डिटर्जेंट से कभी वॉश आउट नहीं होगा, इसलिए हम इसको एज पोलन ग्रेन्स को एज फॉसिल सेव कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जर्म पोर्स उस जगह प्रेजेंट होते हैं जिस जगह स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। अंदर की लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन। ये किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से और पैक्टिन से। अब ऊपर का जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। और इस वाले सेल को बोलते हैं जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बड़ा होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर शेप होता है, और जो हमारा जनरेटिव सेल होता है वो छोटा होता है और वो इसकी साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, और जो उसका न्यूक्लियस होता है वो स्पिंडल शेप होता है, राइट। 60% केसेस के अंदर ये 2 सेल जब बन जाते हैं, 2 सेल स्टेज, तब मेरा पोलन ग्रेन शेड हो जाता है। यानी एक हमारा वेजिटेटिव सेल और दूसरा हमारा जनरेटिव सेल, तो हमारा पोलन ग्रेन शेड हो जाता है। लेकिन कुछ 40% केसेस में ऐसे होते हैं जो जनरेटिव सेल होता है वो आगे फिर डिवाइड करता है, एक सेल बनाता है, 2 सेल बनाता है, किससे, बाय माइटोसिस। तो उसमें क्या होता है, 1 वेजिटेटिव सेल प्लस 2 जनरेटिव सेल, ठीक। 2 जनरेटिव सेल, 1 वेजिटेटिव सेल होता है। तो ये 3 सेल स्टेज हो गई, राइट। हमें डायग्राम भी 3 सेल स्टेज का बनाना था। सो व्हाइल वी मेकिंग डायग्राम थोड़ा थोड़ा लिखेंगे कि एक्साइन स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, इंटाइन सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। जस्ट अ बिट along with the diagram always helps. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेल गैमेटोफाइट हमने ऊपर देख लिया अभी, पोलन ग्रेन्स का बनना। उसको मेल गैमेटोफाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो पावर है, उस स्पर्म सेल्स है कि वो जाएंगे और स्टिग्मा जो रिसेप्टिव ऑर्गन है फीमेल का, उस पर लैंड करेंगे और फिर पोलन पिस्टल इंटरैक्शन होगी और फिर पोलन ट्यूब जनरेट होगी, फिर पोलन ग्रेन्स को ले जाके ओव्यूल में छोड़ देंगे, राइट। डबल फर्टिलाइजेशन इज एन इवेंट यूनिक टू ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स। हमें डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एम्ब्रियो सेक है वो कैसा है। ये हमारा एम्ब्रियो सेक है, राइट। इसके अंदर क्या होते हैं, ऊपर 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन 3 सेल्स को क्या बोलते हैं हम, एंटीपोडल सेल्स, राइट। एंटीपोडल सेल्स, ये चलाजल एंड है और इनको क्या बोलेंगे, 3 एंटीपोडल सेल्स। चलाजल एंड पे, ठीक है, ये चलाजल एंड है। ये कौन सा एंड है, ये है माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड जिसमें से क्या होगा, पोलन ट्यूब अंदर जाएगी और पोलन ट्यूब को कौन गाइड करेगा अंदर,
ये जो मेरे फिलीफॉर्म अपैरेटस है, फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब को अंदर लेके जाएंगे। ठीक, इसको बोलेंगे फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये दो क्या प्रेजेंट है मेरे, दो प्रेजेंट है मेरे सिनर्जिड्स, राइट, दो सिनर्जिड्स। एक क्या प्रेजेंट है मेरा, एग सेल। तो इनको मिला के क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर एग अपैरेटस। एग अपैरेटस अगर क्वेश्चन आता है तो वो होता है दो सिनर्जिड्स प्लस वन एग सेल, एग अपैरेटस बन गया। अब ये जो एग अपैरेटस है, इसके अंदर क्या है, दो तो सिनर्जिड्स है और एक एग सेल है, और ये दो क्या है, ये दो है मेरे पोलर न्यूक्लियाई। अब क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है वो कितने सेल स्टेज पे आ रहा था, टू सेल स्टेज पे आ रहा था, यानी एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल, ये आ रहा था। अब ये क्या करता है, एक फ्यूज करता है एन किसका, एग का, और एन किसका, पॉलन ग्रेन का, राइट। तो इसने क्या बना लिया, 2n बना लिया, विच इज अ जाइगोट बना लिया। फिर जाइगोट किसमें बदल जाएगा, एम्ब्रियो में बदल जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, सिनगैमी। तो एक फर्टिलाइजेशन होगी, वन एन ऑफ एग सेल, ये वाला एग सेल इसको एक पॉलन ग्रेन की सेल से फ्यूज करेगा तो जाइगोट बना लेगा, जो कि 2n है। अगला क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, राइट, उसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। उसमें क्या होता है, मेरे दो पोलर न्यूक्लियाई, 2n किसका, पोलर न्यूक्लियाई, बिकॉज आई रोट पोलर न्यूक्लियाई दो है, राइट, पोलर न्यूक्लियाई दो प्लस वन किसका, एन हमारे पॉलन ग्रेन का, राइट। तो ये क्या बना लेगा आखिर में, 3n बना देगा। इसको बोलेंगे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया अब हमारा। तो कितनी फर्टिलाइजेशन है, दो, एक तो वन एक्सेल पॉलन ग्रेन के साथ करेगा, उसको सिनगैमी बोलेंगे। सेकंड ट्रिपल फ्यूजन, जब 2n किसका, पॉलर न्यूक्लिया है, दो न्यूक्लियस एक पॉलन ग्रेन के साथ फ्यूज करेंगे तो उसको ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बोलेंगे। और क्योंकि दो फर्टिलाइजेशन हो रही है इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीड ऑफ एन ऑरेंज हैज मेनी एम्ब्रियोज, व्हाई, इसको हम क्या बोलते थे, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी में जो एम्ब्रियो सेक के बाहर न्यूक्लियस सेल होता है वो डिवाइड करने लगता है, वो प्रोट्रूड करने लगता है मेरे किसके अंदर, एम्ब्रियो सेक है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। तो क्या करते हैं, एक एम्ब्रियो बनने की बजाय बहुत सारे एम्ब्रियो बनने लगते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। जो न्यूक्लियस सेल होता है वो प्रोट्रूड करने लगता है, यानी अंदर आने लगते हैं एम्ब्रियो सेक के, तो एक नहीं आके बहुत सारे आते हैं, इसलिए पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है। नेक्स्ट है, कैशू इज अ फॉल्स फ्रूट व्हाइल गुआवा इज अ ट्रू फ्रूट, क्यों, क्योंकि जो गुआवा है वो ओवरी से बनता है, ओवरी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन, और कैशू के अंदर थैलोमस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फ्यूल फॉर्मेशन। थैलोमस कॉन्ट्रीब्यूट करेगा मेरा फ्रूट बनाने में, ठीक है, फ्रूट। और ट्रू फ्रूट किस, उसका एग्जाम्पल कैश्यू है, एप्पल है, और गुआवा ट्रू फ्रूट को है क्योंकि उसके अंदर जो ओवरी है वही फ्रूट बना रहा है हमारा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में एमसीक्यूज ज्यादा थे। द हीलम इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन, वी ऑल नो, ये हमारा एक ओव्यूल है, ये एक स्टॉक है, इस स्टॉक को क्या बोलते थे, फनिकल, ये एम्ब्रियोसेक है, इस स्टॉक को बोलते थे फनिकल। और जो ये रीजन होता था, ये जो रीजन होता था, इस रीजन को हम क्या बोलते थे, हीलम, राइट, रीजन को बोलते थे हीलम। हीलम एक रीजन है। तो बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड फनिकल के बीच में जो रीजन है उसको हम क्या बोलते थे, हीलम। नेक्स्ट, अ जेनेटिक मैकेनिज्म विच प्रिवेंट्स इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन कब होता है, जब सेल्फ पॉलिनेशन है, एक ही फ्लावर पे एक ही जो स्टेमन है उसी का पॉलन उसी स्टिग्मा पे जा रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा जिससे होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, वेरिएशंस नहीं आएंगे। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन किस लिए होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी सेम ही प्लांट का आ रहा है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम,
इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, कि भाई जो मेरी स्टिग्मा है वो कंपेटिबल ही नहीं है मेरे खुद के पॉलन के लिए। जो मेरे फ्लावर पे पॉलन है अगर वही गिरेगा उस स्टिग्मा पे तो कंपेटिबिलिटी नहीं है, तो हमें दूसरा बाहर से पॉलन ग्रेन लाना पड़ेगा, राइट? तो उसको हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के कारण कम कर सकते हैं। अनडिफरेंशिएटेड शीट कवरिंग द रूट कैप ऑफ अ मोनोकॉट एम्ब्रियो, रूट कैप की शीट को क्या बोलते हैं? कॉलियोहेजा, और प्यूमुल्की को कॉलियोप्टाइल, राइट? रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस, अभी हमने क्या था, ब्लैक पेपर एंड बीट में पेरिस्पर्म। अमंगस्ट द इंसेक्ट्स डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कराते हैं इंसेक्ट्स, वो है हमारे बीज, राइट? ये आ गया हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है ये? यंग एंथर यानी माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट? अब इसके अंदर क्या है? सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी थी? एपिडर्मिस, राइट? उसके अंदर वाली लेयर कौन सी थी? एंडोथीशियम। उसके अंदर वाली लेयर कौन सी थी? मिडिल लेयर। इन तीनों का काम क्या होता था? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और जब अंदर मेरे पॉलन ग्रेन्स बन गए तो उनको रिलीज कराना। और ये जो सबसे अंदर की लेयर है इसको बोलते हैं टेप्टम। ये क्या करेगी? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी किसको? जो मेरे ग्रोइंग पॉलन ग्रेन्स है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज फॉर द एम्ब्रियो एंटरिंग इनटू स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, यानी इनएक्टिव है, अभी वो ग्रो नहीं करेगा, उसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सेस से कोई प्लूमियल रेडिकल नहीं निकल रहा है, वो भी ग्रो ही नहीं करेगा, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, उसको बोलते हैं डॉर्मेंसी में है, अभी रेस्ट पीरियड में है, राइट? जब यदि अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तब अपनी जो सीड है वो डोमेंसी में चली जाती है। नेक्स्ट, द प्लॉइडी। प्लॉइडी का क्या मतलब होता है? कितने सेट हैं क्रोमोसोम्स के, मेरे उसके अंदर कितने सेट हैं, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट? क्या लिखा? इंटेग्यूमेंट सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल विदाउट रिडक्शन, यानी रिडक्शन ही नहीं हुआ, जैसे अपोमिक्सिस में नहीं होता है। तो 2n का 2n है, 2n का 2n है, रिडक्शन नहीं हुआ, तो 2n एंड 2n इज द करेक्ट आंसर बिकॉज नो रिडक्शन। अब ये x को क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल। y को क्या बोलते हैं? दो सिनर्जिड्स हैं। z को क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल है। और ये हमारा w है, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर एंड। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये माइक्रोपाइलर एंड है। ये कौन सा एंड है? चलाजल एंड, राइट? ये है चलाजल। ये कौन सा है? माइक्रोपाइलर। ठीक है, एंटीपोडल चलाजल एंड पे होते हैं। ये लेबलिंग थी। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कौन से फ्लावर्स हैं यहाँ पे? ये है हमारे चेस्मोगैमस। जो चेस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन तो होती है, लेकिन वो कभी थोड़ा बहुत खुल जाते हैं, उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन ये जो क्लिस्टोगैमस होते हैं ये बिल्कुल बंद होते हैं, ये बिल्कुल खुलते हैं, डू नॉट ओपन एट ऑल। तो इसमें क्या होता है? जब ये खुलेंगे ही नहीं तो बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आएगा ही नहीं, तो इस वजह से सेल्फ पॉलिनेशन होगी। तो आंसर सी इज करेक्ट। चेस्मोगैमस में सेल्फ भी हो सकती है, क्रॉस भी, लेकिन क्लिस्टोगैमस में ओनली सेल्फ, क्योंकि ये बिल्कुल खुलते ही नहीं है, बिल्कुल बंद रहते हैं, राइट? अब हमें बात करनी है, दो एडवांटेजेस बतानी है पॉमिक्सिस की। पॉमिक्सिस क्या होता है? ग्रास की फैमिली में देखा जाता है। डायरेक्टली कमिंग की हम एडवांटेजेस लिखें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना हमेशा नेसेसरी रहता है, ग्रास फैमिली में या एस्टेरेसी फैमिली में, राइट? तो अब क्या होता है इसके अंदर? अपोमेसिस इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मिमिक करती है किसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोलती हूं मैं? क्योंकि ये क्या करता है? ये क्लोन्स बनाता है। क्लोन्स बनाने का मतलब है जेनेटिकली आइडेंटिकल सीड्स बनाता है, राइट? जो इसकी सीड्स होंगी वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगी, और एग्जैक्टली यही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्लोन्स को बोलते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल सीड्स। तो सीड्स होंगी वो सेम होंगी। सेकेंड, इसके अंदर जो हाइब्रिड करेक्टर है वो कभी भी अलग होगा ही नहीं। अगर इस जनरेशन में मैंने उसको इसलिए ऐसा बनाया कि वो डिजीज रेजिस्टेंट रहे, तो अगली 5 जनरेशन के बाद भी अपोमिक्सिस सीड में वही करेक्टर मेंटेन रहता है, उसकी सेग्रीगेशन नहीं होती है, राइट? तो नो सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर्स किसके अंदर? हाइब्रिड सीड्स के अंदर, राइट?
हाइब्रिड सीड्स के अंदर कोई भी करेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, तो ये हमारे एपोमिक सेल्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मोड्स ऑफ पॉलिनेशन। अब ये बात कर रहे हैं कि चेस्मोगैमस फ्लावर में कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो चेस्मोगैमस खुलेंगे ही नहीं, तो उसके अंदर कौन कौन सी हो सकती है? ऑटोगैमी हो सकती है, यानी एक फ्लावर है उसी पे दोनों है, वन फ्लावर, उसी पे मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है। राइट, अगला है गिटेनोगैमी। इसके अंदर फ्लावर्स तो अलग अलग हैं, एक फ्लावर मेल का एक फ्लावर फीमेल का, लेकिन प्लांट सेम है। डिफरेंट फ्लावर लेकिन प्लांट सेम। नेक्स्ट इज जेनोगैमी। जेनोगैमी का मतलब प्लांट ही अलग अलग है। राइट, ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है? फ्लावर तो एक है, उसी पे मेल भी है फीमेल भी है। गिटेनोगैमिक फ्लावर्स अलग अलग है लेकिन एक ही प्लांट के अंदर है। जेनोगैमी मतलब प्लांट से अलग अलग है, एक प्लांट है मेल का, एक प्लांट है फीमेल का। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मेगास्पोर्स का बनना, यानी मेरे ओव्यूल का बनना। राइट, मेगास्पोरोजेनेसिस यानी जो मेगास्पोर मदर सेल है उससे मियोसिस होने के बाद क्या बन जाएगा? मेरे मेगास्पोर यानी ओव्यूल बन जाएगा। किससे? यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस होगा, मेगास्पोर्स बन जाएंगे। ठीक, अब ये कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या होता है, जो ओव्यूल होता है वो डिफरेंशिएट करता है एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को। कौन से रीजन में? माइक्रोपाइल के रीजन में। ठीक है, ये डिफरेंशिएट करेगा और डिफरेंशिएट करने के बाद ये सबसे पहले डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, और डिफरेंशिएट करने के बाद ये हमारे 4 मेगास्पोर्स बना देता है। हाउ मच? 4, जिसके अंदर से 3 तो डीजनरेट हो जाते हैं, यानी 3 हमारे काम के नहीं है, सिर्फ एक काम का है, और जो 3 है वो क्या हो जाते हैं? डीजनरेट। फिर जो एक है वो हमारे काम का है, और वो आखिर में जाके क्या बनाता है? हमारा एम्ब्रियो सैक। 3 डीजनरेट, तो जिसके अंदर 3 तो डीजनरेट हो रहे हैं और एक ही काम का, उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब हम एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी उसका न्यूक्लियस टूटेगा। सबसे पहले 1 से 2 बना, फिर 4 बना, फिर 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, और ये फ्री कैरियोकाइनेसिस स्टेज होती है। जब तक 8 न्यूक्लियस नहीं बनते हैं तब तक सेल वॉल नहीं डलती है। 8 न्यूक्लियस बनने के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, और सबसे 8 न्यूक्लियस बनने के बाद फिर ये सेल वॉल्स बनने लगती हैं। एम्ब्रियो सेक का जैसे हमने पढ़ा चलाजल एंड माइक्रोपाइलर है, तो ये हो जाता है 7 सेल्ड लेकिन 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। राइट, ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो सेक। वी डिड इट। एम्ब्रियो सेक का कैसे डायग्राम बनता था? राइट, ये 3 क्या थे ऊपर? एंटीपोडल सेल्स। ये 2 क्या थे? सिनर्जिड्स। ये एग सेल, ये 2 बीच में पोलर न्यूक्लियर हमने ऊपर कर लिया था। तो दिस इज द डायग्राम। राइट, सो इन दिस वीडियो आई कंप्लीटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे चैप्टर 1 के। नेक्स्ट वीडियो में आई बी डिस्कसिंग चैप्टर 2 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. If you have any doubt or you want I should cover up any topic that you find difficult, you can write in the comment section. Rest, if you like my channel, please share and subscribe. Thank you for the class.